गाइडलाइन है, मैं वो आपको पहले बता दूं, आपने इसको साइन इन कैसे करना है। ये कोई और लैंग्वेज है जिसकी वजह से ना आपको अपना मोबाइल यूज करना होगा, उसके अंदर एक ऐप इंस्टॉल करेंगे से हाय, उससे ये सारा हो जाएगा। इस तरह की आपको जो है ना एक आइडिया साइन होगी, जैसे ये है NO, यहाँ से ये इसका लॉगिन है सारा, ये इसका पासवर्ड है। जब आप इसको पुट करेंगे आगे आपने सारी इसके अंदर फेक इंफॉर्मेशन डाली, कोई भी इसके अंदर पर्सनल जैसे नाम है यहाँ पे ABC लिखा हुआ ना, आप भी अपना नाम लिखना चाहे लिख दें, अदरवाइज आपने सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करनी है फेक। फिर आपने ऐड बन नहीं करना। एक्सक्यूज मी मैम, ये किसी का माइक म्यूट करवा दे प्लीज, ये शोर आ रहा है। मैं सबके कर दूं, आवाज हो गई का। चल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर फेक ही एंटर करनी है। और यहाँ पे आईडी कार्ड आपका मांगेगा, वो भी आपने कुछ भी लिख देना है। आईडी कार्ड का जो यहाँ पे नंबर आएगा वो भी आपने फेक ही डालना है, ठीक है। ऐड वन नहीं करना, आपने इसको सिलेक्ट करना है नन को, और इसके बाद इसको सेव कर लो। जब इसको सेव करेंगे तो अगला पेज आएगा इस तरह से, ये आएगा जैसे ये नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ से बताते हैं, पहले इसकी गाइडलाइन को जरा देख लें। इसके ऊपर रैंडमली टास्क आते हैं, मतलब 10 आ गए, 15, या ये भी होता है कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली आए। नानू से ले दे। अच्छा, ये टास्क है, इस तरह आएगा। अप्लाई फॉर वर्क में जाएंगे और ये टास्क आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये वेब फॉर्म में। इसके ऊपर आपको कोई भी सेगमेंटेशन नहीं करनी, ऑलरेडी की हुई होगी, ठीक है। जब ये सारे सेगमेंट्स बने होंगे इस तरह, जहां मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये ओपन हो गया। ये साइन हुई थी मुझे आईडी, ये जैसे ये है। यहाँ से इसको आप जो अगर इसको बंद करना चाहें तो यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसको साइन इन करेंगे और गो टू वर्क में जाएंगे। गो टू वर्क में गए, ये फाइल लोड हो रही है। अच्छा, ये गाइडलाइन में से कुछ, ये जब तक लोड हो रही है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसके अंदर सिर्फ आपने टाइप करना है, लेकिन ये कोई और लैंग्वेज है तो अपने मोबाइल से ऐप को डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपने 2 लैंग्वेजेस कर लेनी है, एक उर्दू भी साथ कर लेनी है कि आपको समझ आ जाए क्या वो मतलब उसकी बात का कोई सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। तो अपने मोबाइल से आपने रिकॉर्ड करना है, वो उसको टाइप कर लेगा, वहां से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेना इधर आके, ठीक है। और हर सेंटेंस के लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है, इंग्लिश वाला, क्योंकि ये इंग्लिश में ही सारी होगी। और जैसे कि वैलिड है और इनवैलिड कर देना, ठीक है। ये अब यहाँ पे है कि ये कुछ उन्होंने यहाँ पे लेबल्स, सॉरी यहाँ पे टैग्स दिए हुए ऑलरेडी, आपने इनको ही यूज करना है। जहां पे जिस सेंटेंस की समझ ना आए या आपका जो मोबाइल है उसको जो है टाइप ना करे, आपने सिंपली इनवैलिड पे जाना है, इसको करेंगे क्लिक और इसको जी कर देंगे और इसको सेव करेंगे। हर सेगमेंट को जब तक आप सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। और ये यहाँ से ये सारी फाइल यहाँ से प्ले होती है और यहाँ से एक सेगमेंट प्ले होता है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर टाइपिंग पेस्ट कर दी है तो उसको सेव नहीं किया और ऐसे कर्सर इसके ऊपर दोबारा लेके आ गए तो वो उसके ऊपर वही रहेगा जो उसके ऊपर पहले फॉल्ट में था। जैसे ये यहाँ पे लोड हो गई है। जब अगर कोई इसके अंदर स्पीकर बात कर रहा है और उसने आ करके बात की, वहां आपने एच लगा देना है
जहाँ पे उसने बोला है वहां आपने HMM लगा देना है, ठीक है। और SPK जहाँ पे वो हंसा है, मतलब या उसने जो लाफिंग की है वहां आपने SPK लगा देना है। और ये S वाला उन्होंने ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल किया होगा, ये देखें ये सारा S वाला। और एक बात ये आपने जब ये करना है ना, तो उन्होंने जब इसका ये देखें, ये है अप्रोक्सीमेटली ये एक इसके ऊपर जो क्लिप बना ये होता है 2.55 का ये, लेकिन उन्होंने वैलिड पोर्शन को ही काउंट करना है। आपने जब भी काम करना आपने ये नहीं देखना कि अब आपकी ये एक हो गया क्लिप। जब उन्होंने इसको अपने पास यानी उनके पास ये चला गया आपका टास्क जो है सबमिट होकर चला गया, उन्होंने सिर्फ इसको देखना है, वैलिड वाले पोर्शन को, इसको ही काउंट करना है। और ये इसके अंदर कितने मिनट यूज हुए हैं वो उन्होंने काउंट करने हैं। ये इनवैलिड वाला उन्होंने नहीं काउंट करना। और ये देखें जैसे ये इसके ऊपर गए, इस तरह एरो लेके गए, ये फर्स्ट सेगमेंट पे एस फॉर, ये इनवैलिड पे आ गया, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ इसको सेव। जी जी मीटिंग हमारी रिकॉर्ड हो रही है ना, क्योंकि कुछ मेंबर्स हैं जो ग्रुप में भी कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो फिर ये है कि हम उन्हें दोबारा तो नहीं दे सकेंगे, तो उनको ये दे देंगे, क्या कहते हैं, लिंक दे देंगे मीटिंग का ना, वो देख लें। मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है। और दूसरा ये कि इसके लिए इंटरनेट की जो है ना अच्छी स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो थोड़ा सा हो जाता है। ये देखिए अब इसने थोड़ा सा इसको टाइम, ये देखिए यहाँ पे एस आना चाहिए था जो मैंने नहीं लगाया। अगर ऑफिशियली लगा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको यहाँ से चूज करके यहाँ से एस, इसको जो है यहाँ से इनवैलिड करेंगे, जहाँ पे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, खामोशी है, वहां पे एस लगेगा और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। जब तक आप एक सेगमेंट को सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। बस ये यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये अगले सेगमेंट में जाएंगे, अपने मोबाइल को ओपन कीजिएगा, से हाय ऐप को। फिर तो अगर वो इसकी लैंग्वेज को कर लेगा डिटेक्ट, तो वहां पर टाइपिंग आ जाएगी, वहां से टाइपिंग उठानी है, व्हाट्सएप में कॉपी करना वो कर लें, अगर आपने जो है गूगल डॉक्स में जाके करना है वो कर लें। मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेती हूँ इसके ऊपर, तो लैपटॉप के ऊपर ओपन करके व्हाट्सएप वेब को, फिर जो उसके ऊपर टाइप होता है मोबाइल के ऊपर कॉपी करके व्हाट्सएप में अपने आप को सेंड करती हूँ। फिर अपनी जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे ओपन की, हाँ जी, इसके ऊपर सेगमेंटेशन बने हुए हैं, वो आपने कुछ भी नहीं करना। ये बस ये थोड़ा सा स्लो मेरा नेट है, शायद इसकी वजह से है, लेकिन ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गैस लगेगा तो फिर ये सेव हो जाएगा। अभी थोड़ा इसके ऊपर टाइम लगेगा। अब आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है, ये ऐप जो होगी ना से हाय ऐप, मेरा नेट स्लो है इसकी वजह से ना ये बार बार ये पेज को कर रहा है। इसके लिए अच्छी उसकी ना होनी चाहिए नेट की स्पीड, इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जहां से आपको समझ नहीं आएगी ना, मतलब उसने क्या बोला या आपके मोबाइल ने उसको कहा है कि we could not understand the language या जो भी लिखा होगा ना, फिर आपने सिंपली क्या करना है, इनवैलिड करके जी कर देना है, उसको सेव कर देना, वो सेव हो जाएगा। अभी नेट का इशू है जिसकी वजह से ये ना अच्छा मैम फायजा, इसका मतलब सेगमेंटेशन हुई होनी है, तो हमने बस मतलब ये करना है। और फिर आप ये भी बता रहे थे कि जो सिर्फ हमने सेगमेंटेशन में ट्रांसक्रिप्शन की होगी सिर्फ हमारे वही काउंट होंगे, इसके अलावा नहीं। ये जो है ना ये वाला पोर्शन जो है ये वैलिड पोर्शन आपका काउंट होगा, इनवैलिड को उन्होंने काउंट नहीं करना। सही। तो वो पता नहीं क्या इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ आप ट्रांसक्रिप्शन जो करोगे ना, जो खुद से यानी कि मोबाइल से डायरेक्ट करके ट्रांसक्रिप्शन करोगे, बस वही काउंट होगा। और ये बहुत छोटी फाइल्स होती है 2 मिनट्स की, तो आप लोगों ने यानी कि ट्राई करना है कि आप ज्यादा कर सको। एक दिन में मोस्टली 10 फाइल्स करो ताकि आपका हाफ और या एक और तो एक दिन में निकले। हाँ यही है। फिर 1 घंटे के 2 घंटे काम करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। जैसे ये इसको जस्टली आप, और इसके कोई ऐसे रूल्स भी नहीं है, ऊपर देखे टैग दे, जस्ट आपने सिलेक्ट करना है, टाइप वगैरह इतना मसला नहीं है। हाँ जी। और दूसरी चीज सेगमेंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट ट्रांसक्राइब करना है इसको। मैंने जब इसके ऊपर काम किया था ना, मैं यहाँ पे गूगल को भी ओपन कर लेती थी, जो वहां से टाइपिंग उठाती थी, जैसे ये है ना, इसको ये किया है ना, वो तो बट इंग्लिश उर्दू था ना, तो इजी था कि हम गूगल ट्रांसलेटर से कर लेते थे, बट ये तो लैंग्वेज दूसरी। मैंने नॉर्वेजियन में भी काम किया था, मुझे ये लग रहा था शायद
गलत है, मतलब होता है ना कि हमें समझ हाँ नहीं हाँ आती हाँ हाँ वो चीज है। हाँ जी। फिर इस वजह से मैं इसको पहले यहाँ पे करती थी, मतलब गूगल से उर्दू में इसको ट्रांसलेट करती थी। अगर मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी बात समझ मुझे आ रही है कि इसने मतलब कि मेरे मोबाइल ने क्या टाइप किया है, तो फिर मैं हाँ उसको जी guess हुमा, कर जहाँ पे इन मतलब आपको मोबाइल ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा, आप उसको जी कर दोगे हाँ इनवर्ट जिसको करके। सी कर देना है। अब तो उर्दू के फाइल्स नहीं है, बस उसमें ये था कि आपको जिस वर्ड की समझ नहीं आ रही है, आपने वहां पे स्टार्स वहां पे पुट कर दे, जैसे ये था और यहाँ पे आपको समझ नहीं है इसने इसके बाद क्या बोला है, तो आपने स्टार लगा देना था इस तरह। लेकिन इसकी तो नहीं, बस समझ भी नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से जो आपका मोबाइल टाइप करेगा आपको लग रहा है। मेरा एक और ये था, मैं क्या करती थी पहले इसको देखती थी, इसी को कॉपी करके जो ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको पहले गूगल के अंदर जाके पहले देखती थी अच्छा कि क्या इसका जो है मीनिंग है। अगर मुझे लग रहा था कि अगर इसकी मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगी तो इससे मिलता जुलता ही क्यों आना चाहिए, तो ये था, मैं ज्यादा खपती थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए ना। हाँ जी। काइंडली सब एक चीज की लैंग्वेज हमारी नॉर्वेजियन है, आपने से हाई ऐप में एक साइड पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और एक साइड पे नॉर्वेजियन सेलेक्ट करनी है, देन नॉर्वेजियन वाला माइक ओपन करके और लैपटॉप का स्पीकर ऑन करके आप उसको डिटेक्ट करेंगे। शोर भी बिल्कुल ना हो तब ये मोबाइल इसको डिटेक्ट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। जैसे इसके ऊपर टाइपिंग काफी ज्यादा है, ये देखें, एक के बाद एक जो है इनवैलिड पोर्शन आ जाता है। जैसे ये है ना, इसको अपने मोबाइल से आपने इसको करना, आप यहाँ से करेंगे प्ले, अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करेंगी ऐप में जाके, तो इसको डायरेक्ट, अभी ये ना मेरा नेट का मसला है, जितना देखो नहीं स्लो चल रहा है, ये फाइल अपलोड हो जाएगी सारी, यहाँ तक ये लोड हो जाएगी। कि बस फाइल लोड हो जाए फिर मैं बताती हूँ। अच्छा बाकी तो समझ आ गई होगी, बस यही आपने वैलिड पोर्शन ही करने हैं। और जब इसको कर लें फाइल को, जब फाइल को आप कर लें फिर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद ना यहाँ पे टाइम आ जाएगा, आप यहाँ माई टास्क में जाएंगे है ना, ये माई टास्क में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे 3, एक्टिव टास्क आएगा, नेक्स्ट आएगा कंप्लीटेड टास्क आएगा। अभी ये फाइल लोड हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाई देती हूँ। फिर वो आपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया होगा ना, वो उतना वहां पे मेंशन हो जाएगा। अब देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया था ना, इसके आगे आ गया वर्किंग। जब मैंने इसको ओपन नहीं किया था, यहाँ पे वर्किंग नहीं लिखा आएगा। जब आपने वर्क स्टार्ट करना है, इसके ऊपर इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये आईडी मेरे लिए न्यू है, ये देखें मैंने कोई टास्क किया ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे नो टास्क आ रहा है। मैं आपको कोई और आईडी दिखाती हूँ जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ, उर्दू वाली भी और इंग्लिश वाली भी सारी। जैसे ये है उर्दू वाली, ये कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट में जाएंगे, ये देखेंगे ये टाइम आ रहा है। ये उर्दू वाली फाइल थी मेरे पास जो थी, जिसके ऊपर मैंने वर्क किया था। ये देखिए ये सारे इसके पेजेस हैं, और ये एक मतलब कि ना ये 1 आवर से ज्यादा ही वक्त है इसके ऊपर। लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि जो इसके अंदर वैलिड वाला पोर्शन है ना, सिर्फ वही एक्सेप्ट होना है, इनवैलिड वाला नहीं। जिस वजह से ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का काम इन्होंने कंसिडर किया है। ये देखेंगे 3 पेजेस है। ये स्टार्ट में जो टाइम लगा था, बाद में फिर उसके बाद ये देखिए एक जो है टास्क कंप्लीट करने के लिए कभी 59, 62, 15, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया, वो सेव नहीं करता सेगमेंट को, जिसकी वजह से ना थोड़ा स्लो काम हो जाता है, अदरवाइज ये सही चलता है। ये उर्दू वाली फाइल थी, और नॉर्वेजियन की भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो अभी मुझे असाइन हुई है नॉर्वेजियन की है, देखा नेट का इशू ये है। अभी उसके 3 से 4 पेजेस मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए वर्किंग आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर काम कर चुका, ये कंप्लीट हो जाएगा फाइल, तो फिर मैं इसको सबमिट कर दूंगी। और मैंने इसको जितनी देर में कंप्लीट किया होगा उसके आगे टाइम लिखा आ जाएगा कि आपने इतनी देर में एक टास्क कंप्लीट किया। सायरा आर यू अवेलेबल? आपको कोई क्वेश्चन था, आप मुझसे पूछ रही थी, आप पूछ लें मीटिंग में।
मैम क्लियर हो गया। आपने हर चलो, सेगमेंट ठीक को है। चेंज करना है। ये जो है ना इनकी चाइनीज आर लैंग्वेज आ रही है, अब इन सबको चेंज करना। आपने ये नहीं करना कि इसके ऊपर जो ये वैलिड वाला पोर्शन है उसी को ही आपने चेंज करना है, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा जब आप ऐसे करेंगे इसके ऊपर और ये सेगमेंट आ जाएगा। फिर आप अपनी टाइपिंग उठाएंगे जो आपके उसने मोबाइल में टाइप की है, अब वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पे उसको लाके पेस्ट करेंगे और फिर आपने सेव करना है। अदरवाइज जब आपने सिर्फ इसके ऊपर पेस्टिंग कर, जैसे ये है, यही मैंने कॉपी कर दिया और कुछ इसके ऊपर लिखा मैंने कि इस तरह लिखा ना, अगर मैं सेव करूंगी तो ये सेव होगा। अदरवाइज अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी, ये देखें ऐसे आएगा जो ऑलरेडी उसके ऊपर जो टाइपिंग मौजूद है पहले से। और ये जो है ना इनवैलिड जो है इनवैलिड पोर्शन है, इसको भी आपने पहले एस यहाँ से करेंगे साउंड के लिए, सॉरी साइलेंस के लिए, और फिर इसको सेव करेंगे। फिर ये देखें इनवैलिड आ जाएगा, ये जो इसके सामने चाइनीज लैंग्वेज आ रही है वो खत्म हो जाएगी और इंग्लिश में इनवैलिड आ जाएगी। करनी सारी ही फाइल है लेकिन काउंट उन्होंने वैलिड पोर्शन करना है। इस तरह के देखिए सक्सेस हो गई। और ये पता नहीं क्या कह रहा है यहाँ पे, वहां जा मैं फिर यही कह कुछ इस तरह ही है। ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कुछ अपना ही नाम लिखा, मैंने इसको सेव नहीं किया, मैंने तो इसको मैंने इस तरह दोबारा इसको प्ले कर लिया तो चला जाएगा, जो ऑलरेडी था वही आ जाएगा। लेकिन जब मैं लिखूंगी, ये देखें अगर मैंने इसका फुल स्टॉप लास्ट पे लगाया, सेंटर पे लगाया, तो ये कुछ है ही लैंग्वेज इस तरह की, इसके अंदर कॉमा भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं था। ये देखें एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं हो रहा था, ना वो हाइफन एक्सेप्ट कर रहा था ना वो कोमा एक्सेप्ट कर रहा था। सिर्फ हर सेंटेंस के लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगाना था उर्दू वाला, तो वो एक्सेप्ट करता था। अब इनका इनका क्या कह लें कि इनका राइटिंग स्टाइल ही कुछ इस तरह से है कि आपको अगर आपके मोबाइल के अंदर कॉमा या इस तरह से कुछ लिखा आएगा, आपने उसी तरह एज इट इज इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा। उर्दू में इशू थे ज्यादा, इसमें नहीं। ये देखें कि आवाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर जी लगाया है, तो आपने इसको जी रहने देना है, इसके अंदर ना आप इसको करें। लेकिन अगर वो सेगमेंट जिसकी आपको समझ ही नहीं आ रही, जैसे ये है, आहिस्ता बोल रहा है ना काफी ज्यादा, अगर इसकी समझ नहीं है, इसको भी आपने इनवैलिड यहाँ पे इनवैलिड करके इसको जी कर देना, फिर इसको सेव कर दें। अगर समझ आ रही होगी तो इसके ऊपर टाइपिंग आप इसको पेस्ट कर दें, ये इस तरह एस करेंगे। मैं सारे इनवैलिड पोर्शन कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके टाइपिंग तो की नहीं है, मोबाइल अभी अवेलेबल नहीं है। अगर तो आपकी स्पीड बन जाएगी ना तो 1 घंटे में 4 से 5 टास्क हो सकते हैं, और रोज के अगर आप इसके ऊपर 2 घंटे भी लगाएं तो 10 टास्क हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? ये देखें काइंडली किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। फिर बाकी सब अगर क्लियर है सबको हर चीज, तो इजी वर्क है, मुश्किल नहीं, सेगमेंटेशन नहीं करनी, कोई उसके अंदर रूल नहीं है ओवरलैपिंग का। ये हाँ, अगर ओवरलैपिंग हो रही हो उसको भी आपने स्टार्स वहां पे लगा देने हैं और उसको सेव कर देना है। स्टार्स का मतलब है आपको उसकी समझ नहीं आ रही, जो है ना अनइंटेलिजिबल का सेगमेंट कर देना वहां पे, कुछ पूरे के ऊपर। जैसे ये है समझ नहीं आ रही, अभी तो ये इसके अंदर सिंगल स्पीकर ही है, अगर सिंगल ना हो ओवरलैपिंग हो रही हो तो ये तो है ही दूसरी लैंग्वेज है, वो उर्दू में ज्यादा हम इसको इन सारे टैग को ना अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना पता लग रहा होता है कि वो अपनी जुबान बोल रहे हैं और ना ही कि ये यूज हो रहे हैं, तो ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते। लेकिन ये बट वही है ना कि जैसे अगर मोबाइल भी हाफ ट्रांसक्राइब कर रहा है, आपको लग रहा है ये ज्यादा बोल रहा है, इसने 3-4 वर्ड ट्रांसक्राइब किए, तो आप 3-4 वर्ड टाइप करके आगे स्टार प्लेस करते हैं कि इससे आगे आपको समझ नहीं आ रही, तो हाँ, ये है कि आपका जो लिखा है तो वो आपका वैलिड हो जाएगा और काउंट भी हो जाएगा। अगर आप पूरे को स्टार कर दोगे तो वो इनवैलिड में चला जाएगा और काउंट भी नहीं होगा। तो मोबाइल जितना डिटेक्ट करता है वो पेस्ट लाजमी कर दे, उसके आगे स्टार डाल दे। हाँ जी, ऐसे कर लें, क्योंकि उर्दू में ये था कि अगर नहीं समझ आ रही तो आपने वहां पे स्टार जो है ना वहां पे इंसर्ट कर देना। लेकिन इसका तो नहीं इतना आइडिया है कहाँ पे उसने स्टॉप किया है, कहाँ पे उसने आ करके बोला है, कहाँ पे उसने की समझ आती है सिर्फ, बाकी किसी की नहीं आती। और अगर जो है लाफिंग हो स्टार्ट में, एंड पे या कहीं भी एसपीके आपने लगा देना है। हुमा, आपको गाइडलाइन शेयर की गई है, आप काइंडली वो देखें, वहां पे बेटर यानी कि इनकी एक एक की ना स्टेटमेंट जो है आपको समझ आ जाएगी कि आपने इनको यूज किस तरह करना है। ये देखिए गाइडलाइन के अंदर हर चीज वैसे बताई गई है,
ये है गाइडलाइन इसकी। ये आपको जस्ट एक टास्क में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन टैग को यूज करने का, एक टास्क कर लोगे ना फिर ये आपके यूज टू हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद आप उनको यानी कि लगाने लग जाओगे, समझ आ जाएगी कि ये किस लिए है। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पे ये है मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको डोर की आवाज आए या कोई चीज जो गिरने की आवाज आए या फिर माउस के क्लिकिंग की आवाज आए तो आपने वहां पे ये वाला आपने लेबल लगाना है, सॉरी टैग लगाना है एन का। अगर या सेंटेंस की समझ ना आ रही हो या वर्ड की ना समझ आ रही हो, वहां पे अपने स्टार्स लगा देने। इस तरह है ये सर, इजी है, वैसे मुश्किल नहीं है क्योंकि हर चीज उन्होंने इसके अंदर फिल की हुई है। सिर्फ आपने जो इनकी चाइनीज है उसको चेंज करके इंग्लिश में कर देना, बाकी जो इसका वैलिड पोर्शन है वही आपने इसको करना है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे आप इसने पुट किया हुआ है, अगर मैं बात करते करते उसके अंदर आवाज आ रही है, अब उनकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन अब जैसे ये था इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने पुट किया हुआ एज, ये सारा इसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। जैसे ये है इसके अंदर ये इनके वर्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे उसने बोला हेलो, हेलो बोला 2 बार उसने बोला ना, 1 बार नहीं बोला। तो जैसे ही बोलेंगे हेल, फिर आगे हेलो लिखेंगे। फिर अगर किसी का उसने नाम बोला है ना तो वहां पे आपने मिस्टर या आपने कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, MR नहीं लिखना, मिस्टर नहीं लिखना, पूरा लिखना है मिस्ट्रेस। फिर अगर किसी ने बोला है मिसिस बोला है तो वो भी कंप्लीट लिखना है, एब्रीवेशन नहीं किसी की लिखनी। तो वो सारा आपके मोबाइल का काम है, जो आपका मोबाइल टाइप करेगा वही आपने पेस्ट करना है। इसमें तो वो इतना ज्यादा खपने की जरूरत ही नहीं है जितना उसमें होता था उर्दू में। उर्दू में बहुत ज्यादा थी, उसके अंदर तो इतनी होती थी ना कि समझ भी नहीं आ रही होती थी किसी वर्ड की। तो फिर हम लोग इसमें मैम अगर किसी वजह से हमारा टास्क रह जाए, नहीं रहता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो अगला टास्क आपको मिलता ही तब है जब आप एक टास्क को सबमिट करा दें। अब देखें ये टास्क को मैंने कल ओपन किया था, मतलब कि कल ओपन किया था, आज मैं सारा दिन नहीं फ्री हुई, मैंने नहीं किया, लेकिन वो टाइम काउंट होता जाएगा कि आपने एक टास्क को इतने घंटे लगा दिए, इतने मिनट नहीं होती, सॉरी आईडी रिजेक्ट नहीं होती, नहीं रिजेक्ट होती। इनका तो सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, 2 दिन ऑफ होते हैं। और ये फाइल पता नहीं, वैसे तो सुनने में आया कि रोज की रोज ही फाइल को ये जो है करेंगे चेक, अगर नहीं पता नहीं। वैसे मैंने जिनके साथ काम किया था उनका तो यही था, इससे पहले मैंने ना उर्दू का किया था। फाइल रोज की रोज ही रिजेक्ट नहीं होगा, आपका टास्क रिजेक्ट नहीं होगा। ये होगा कि अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपको रिवर्क में वापस भेज देंगे, रिवर्क में आ जाएगा। जैसे ये ना, हाँ जी इकरा सही बता रही है, रिजेक्ट नहीं होता, वो रिवाइज में बार बार आता रहेगा। इसी वजह से कहना कि आपने इसको फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी तरीके से करना है कि यहाँ उसमें ना ये देखें रिवर्क लिखा हुआ है ना, अभी 0 है। जब इसको सबमिट करूंगी यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। फिर इसमें आ जाएगा, कंप्लीटेड में आ जाएगा कि मैंने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया था। अगर वो आईडी चेक कर लेंगे तो फिर अगर उसके अंदर मिस्टेक होंगी तो वो दोबारा आपको दे देंगे, तो वो रिवाइज वर्क में आ जाएगा। सही है। रिवाइज वर्क का ये होता है कि आपको बेनिफिट होता है कि आपका वर्क रिजेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने आपको दे दिया, उस पर थोड़ा सा रिवर्क करो, वो क्लियर हो जाएगा। इससे यानी कि ये है कि आपकी पेमेंट ठीक रहती है, वो जाती नहीं है बिल्कुल। आईडी ओपन रहे या आप इसको कर दें क्लोज, नो इशू, लेकिन वो टाइम का उसका काउंट होता रहेगा कि आपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, क्योंकि जब इसके ऊपर वर्किंग आ जाएगा ना, स्टेटस आ जाएगा, फिर वो सारा टाइम ही काउंट होगा। अब 1 दिन बाद करें 2 दिन बाद करें, वो उतना सारा टाइम ही काउंट होगा। मैम ये कितना लॉन्ग प्रोजेक्ट है, कितने मंथ का? इकरा यू में ये प्रोजेक्ट यानी कि इसमें मंथ नहीं हम आपको कर सकते, बट ये है कि हमें 50 आवर्स कंप्लीट करने। अब वो जितना भी टाइम में कंप्लीट हो वो डिपेंड करता है फिर, बट आप लोगों ने अपनी ट्राई बेस्ट ये करनी है कि इसमें एक आप डेली के एक और खुद से करें, क्योंकि यही है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी, हाँ जी, आप अपनी अर्निंग खुद बनाएंगे फिर इसमें। अगर कोई हो भी जाए ना इसके अंदर फाइल, तो पूरी नहीं आपकी रिजेक्ट होगी, सिर्फ ये टास्क होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा 2 मिनट्स का, अगर इनवैलिड पोर्शन को हम लोग इसके से निकाल दें तो। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सबको सब? अब जैसे ये मैंने अभी स्टार्ट किया ना टास्क, इसको मैंने अभी आधे घंटे में कंप्लीट करके इसको सबमिट कर देना, फिर वो यहाँ पे स्टार्ट टाइम और रन टाइम आ जाएगा।
जितने मिनट में ये टास्क कंप्लीट करके इसको सबमिट किया वो उतना टाइम इसके ऊपर आ जाए। एनी क्या क्वेश्चन? मीटिंग लेफ्ट कर दें? काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें सब। यस मैम। हुमा आप क्या कह रहे हो, कोई मसला तो नहीं होगा? होगा कि